हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश लेखपाल 2020 के न्यू सिलेबस के बारे में। अभी जो न्यू सिलेबस आया है तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन और कितने नंबर्स के पूछे जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर। इसमें सबसे पहले हिंदी आता है। हिंदी में प्रश्नों की संख्या 25 होती है और 25 अंक के होते हैं। ठीक। इसके बाद में गणित आता है। गणित में भी प्रश्नों की संख्या 25 होती है और 25 अंकों का होता है। सामान्य ज्ञान, जो प्रश्नों की संख्या 25 होती है और 25 अंकों का होता है। इसके बाद में आता है ग्रामीण समाज और विकास। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 25 होती है और 25 अंकों का होता है। ठीक है। कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 100 होती है और 100 अंकों का पेपर होता है। और इसके बाद में हिंदी में क्या पूछा जाता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है व्याकरण। सबसे पहले व्याकरण पूछा जाता है। ठीक। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाते हैं। इसके बाद में शब्द अर्थ पूछा जाता है। उसके बाद में शब्दों का प्रयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर रस और अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विलोम शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तत्सम तद्भव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तनी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। वाक्य संशोधन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। संधि, लिंग, वचन, कारक, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है सामान्य ज्ञान का टॉपिक। सामान्य ज्ञान में इससे रिलेटेड क्या पूछा जाता है तो नंबर 1 इसमें पूछा जाता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान मामले, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, ये पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है विश्व भूगोल और जनसंख्या। ठीक। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथे नंबर पे आता है सामान्य जीवन के परिप्रेक्ष्य से विशेष रूप से दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के प्रश्न, इससे रिलेटेड पूछा जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है भारतीय इतिहास फोकस वित्तीय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दलों के ज्ञान पर होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति और विशेषता के बारे में ज्ञान, राष्ट्रवाद का उदय और स्वतंत्रता प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक। इसके बाद में विश्व भूगोल, भारत आर्थिक सामाजिक जनसांख्यिकीय मुद्दों के शारीरिक या परिस्थिति के बारे में केवल सामान्य ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। ठीक। इतना पूछा जाएगा आप लोगों से। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आता है गणित। गणित में क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों तो सबसे पहले संख्या प्रणाली पूछा जाएगा। उसके बाद में प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाभ हानि से रिलेटेड पूछे जाएंगे। सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तथ्यों का वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आवृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आवृत्ति वितरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सरलीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संचयी आवृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद में तथ्यों का निर्माण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में वार चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट है पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हिस्टोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केंद्रीय माप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समांतर माध्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माध्य और मोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसमें ज्यामिति से जो क्वेश्चन मैथ में ज्यामिति से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें त्रिभुज होता है, पाइथागोरस प्रमेय, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयताकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्वायर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेपोजियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समांतरोग्राम का परिधि से रिलेटेड और क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परिधि और क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं बीजगणित में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समसामयिक समीकरण पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक समीकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कारक
के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्षेत्र प्रमेय के बीच संबंध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो ग्रामीण समाज और विकास, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा कम होता है। आप इसको अच्छे से एक मार्केट से बुक ले लें और बहुत अच्छे से इसको पढ़ लें तो इसका सिलेबस थोड़ा होता है, आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। और एक हिंदी का सिलेबस जो थोड़ा होता है उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक, तो ये हिंदी और ग्रामीण समाज और विकास, ये जो 2 टॉपिक हुए ना, इनको आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। और गणित को आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे और अच्छे से उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। और जीएस तो सभी का वीक होता है ना, इतना अच्छा जीएस किसी का नहीं होता है जो ऑलराउंडर हो, हर क्वेश्चन कर दे। तो बेसिकली थोड़ा बहुत 10-15 क्वेश्चन तो 25 में तो सभी लोग कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है ग्रामीण समाज और विकास में। तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामीण प्रशासन और राजस्व प्रशासन के घटक और इसके कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है राजस्व प्रशासन और घटक और समारोह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद में ग्रामीण विकास के लिए योजना, जिला नियोजन, मशीनरी पोस्ट 1992, जिला योजना मशीनरी, पीपल्स भागीदारी और एनजीओ की भूमिका में सुधार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है भारतीय ग्रामीण समाज। ठीक, इसमें से प्रकृति और लक्षण, भारतीय समाज के कारक, जनजातीय, ग्रामीण शहरी और निरंतर, कमज़ोर वर्ग की समस्याएं, अनुसूची का आयोजन, अनुसूचित जनजाति। ठीक, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में ग्रामीण संस्थागत प्रणाली, धार्मिक और सहयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आता है ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, ए, संस्कृतकरण, बी, पश्चिमीकरण, सी, आधुनिकीकरण, है ना, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो आता है वो है ग्रामीण रोजगार के स्रोत, स्व सहायक समूह, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से एक बुक ले लीजिएगा और इसको कंप्लीट अच्छे से बढ़िया एकदम तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छे से वैकेंसी आने वाली है। राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल दोनों की भर्ती होने वाली है और हो सकता है 2020 में लास्ट दिसंबर तक वैकेंसी आ जाए। ठीक, तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। सारा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, ये गणित का था और सामान्य ज्ञान का भी बता दिया है और हिंदी का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें स्कोर अच्छा कर सकते हैं तो सबसे अच्छा। और इसमें हाँ दोस्तों, इसमें माइनस मार्किंग और होती है, इसमें माइनस मार्किंग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इतना याद रखना कि आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।